वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज फिर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं, जो कि एक कम्युनिकेशंस स्किल संचार कौशल से रिलेटेड मैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हुआ हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, जिससे कि जो आपके एग्ज़ाम इस समय सीबीटी के लिए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके इसी में से पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सेम एज टीज। इसलिए किसी भी तरह की आप लापरवाही मत करें, इसे ध्यानपूर्वक देखें। जिस तरीके से आपके सामने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है, सेम आपके एग्ज़ाम हॉल में भी इसी तरीके से आपका पेपर सेट ओपन होगा। आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, आप जिसमें पेपर देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में ही ओपन होंगे, उसे चाहे आप हिंदी में करेंगे तो भी इंग्लिश आएंगे। बाकी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, आप जिसमें चाहें उसमें आप कर सकते हैं। सेम आपको मैं इसी तरीके से भी दिखा रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश अब मैं हिंदी से कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए, अब मैं इन सभी क्वेश्चंस की जो आपको बताऊंगा हिंदी में ही बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हिंदी ही समझ में आती है, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, ये आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। क्वेश्चन नंबर ये स्टार्ट कर रहा हूँ। मीनू परीक्षा से पहले उसकी मदद करने के लिए अपने दोस्त रीता को धन्यवाद दे रही है। मीनू को क्या कहना चाहिए? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट है। रीता, धन्यवाद आपकी मदद के लिए। नेक्स्ट, संचार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एनकोडिंग ग्रेटर देन डिकोडिंग। नेक्स्ट, शिक्षक ने कहा प्रयोग का विषय पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर लिखें, ये है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक स्पष्ट रूप से भेजा गया निर्देश। नेक्स्ट, अंकित ने गलती की और रिया उसे बताना चाहती है कि रिया को डैश कहना चाहिए। आप मुझसे मुझे आपसे इस बारे में कुछ बात करनी है। नेक्स्ट, जब कोई संचारक त्रुटियों को इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तो यह होगा। इसका राइट आंसर होगा समस्या के लिए नेतृत्व करें। नेक्स्ट, प्रभावी संचार की पहचान कैसे करें? जिसका राइट आंसर होगा ये सभी भाव, आवाज़ का लहजा, शरीर की भाषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 7 है। आप, क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी आक्रामक। नेक्स्ट, अपने संचार कौशल में सुधार करने का एक तरीका है मित्रों के साथ अभ्यास और प्रतिक्रिया पाना। नेक्स्ट, अरे मैं सारणा हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मुझे दौड़ने और यात्रा करने का बहुत शौक है, यह एक है। अनौपचारिक परिचय। नेक्स्ट, अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषज्ञता का विवरण फिल इन द ब्लैंक्स के दौरान सूचित किया जाना चाहिए। एक साक्षात्कार। नेक्स्ट, जब आप भाषण देते हैं तो यह हमेशा बेहतर होता है सीधे खड़ा हो जाएं और मंच पर थोड़ा टहलें। नेक्स्ट, टेलीविज़न पर समाचार संवाददाताओं को डैश का उचित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। ये सभी आवाज़, आँख से संपर्क, आसन। नेक्स्ट, प्रभावी ढंग से अपना परिचय देने से डैश के बीच एक अच्छा प्रभाव पैदा करने में मदद मिलती है। ये सभी भविष्य के दोस्त, शिक्षकों, भविष्य नियोक्ताओं। नेक्स्ट, यदि कोई खुले विचारों वाला है और दूसरों की मान्य राय के आधार पर अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार है
तो वे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अच्छा संचारकों। नेक्स्ट, जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा होता है तो एक अच्छा संचारक हमेशा होगा। ए व बी दोनों ऑप्शंस। ध्यान से सुनने वाला, धैर्य रखने वाला। नेक्स्ट, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके लिए हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य व्यक्ति को चाहिए और संदेश को समझे। गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है? ये सभी: अच्छी नज़र संपर्क करें, स्थायी या बैठने की स्थिति, मुस्कुराना। नेक्स्ट, जब हम संवाद करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, मौखिक और दोनों गैर मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, जब कोई प्रतिभागी समूह चर्चा के दौरान शांत रहता है। ऑप्शन नंबर ए, मैं प्रोत्साहित करूंगा उन्हें भाग के लिए। नेक्स्ट, जब आप बातचीत करते हैं तो रुचि दिखाने का एक तरीका है उनके विचार सारांश समाप्त करना। नेक्स्ट, जब आप बातचीत करते हैं तो रुचि दिखाने का एक तरीका है उचित विचार सारांश समाप्त करना। स्मार्टफोन में खुद की बात रिकॉर्ड करना डैश के लिए उपयोगी हो सकता है। हमारी ताकत और कमजोरियों को संचारक के रूप में जांचने। नेक्स्ट, शीर्ष संचार कौशल जो किसी के करियर में मदद कर सकते हैं वे है ये सभी: सुनना और आत्मविश्वास, गैर मौखिक संचार, मित्रता और खुली उदारता। नेक्स्ट, टेलीफोन कॉल के दौरान होल्ड ऑन का क्या अर्थ है? कम समय के लिए प्रतीक्षा करने। नेक्स्ट, जब आप समय पर उपकरणों की मरम्मत करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आपको डैश करना चाहिए। ग्राहक से एक और सप्ताह का अनुरोध करें। नेक्स्ट, यदि कोई टेलीफोन कॉल के दौरान संदेश देता है तो आप क्या करेंगे? जब तक आपको पेन और पेपर नहीं मिल जाता प्रतीक्षा करने का अनुरोध करें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? मेकअप। नेक्स्ट, इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ता से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है फिर से शुरू करना। नेक्स्ट, हम अपने रिज्यूमे में क्या लिख सकते हैं? ये सभी: योग्यता, कौशल, अनुभव। नेक्स्ट, लोगों का अभिवादन कैसे करना चाहिए? सुखद मुस्कुराहट के साथ। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वच्छता में डैश शामिल है: चमकदार दांत, साफ बाल और नाखून। नेक्स्ट, किसी की बात सुनते हुए फ़ोन या अन्य वस्तुओं से खेलना है खराब व्यवहार। नेक्स्ट, इनमें से बैड टच का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, अजनबी द्वारा आपको छूना जब आप हैं अकेले हों। नेक्स्ट, जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो यह डैश के लिए अच्छा है। ये सभी: जोर नहीं चिल्लाना, उस व्यक्ति स्थान से दूर चले जाना, किसी बड़े या किसी भरोसेमंद को बताएं। नेक्स्ट, अधिकांश साक्षात्कारों में मुझे अपने बारे में बताएं प्रश्न क्यों होता है? साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से एक छोटे परिचय की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट, साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार में आपके विषय ज्ञान का परीक्षण कर रहा है तो आपको डैश करना चाहिए। ठीक और पूरी तरह उत्तर दें। नेक्स्ट, यदि साक्षात्कार के अंत में
आपका चयन नहीं होता है तो इसके लिए अच्छा है। नियोक्ता को इस अवसर के लिए धन्यवाद दें। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको व्यक्ति और दोस्ताना अंदाज में देखें। जब आप समूह चर्चा में भाग ले रहे हों तो स्पष्ट रूप से और समझदारी से बोलें। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति हमारी राय से असहमत होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका दृष्टिकोण सुनना। नेक्स्ट, दूसरों द्वारा पहले ही बताए गए विचारों को दोहराने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, दोहराव से बचने के लिए ध्यान से सुनें। नेक्स्ट, आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं? कृपया क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट, आप अपनी ड्रीम कंपनी में शिक्षुता के लिए आवेदन करते हैं लेकिन आपको एक अस्वीकृत मेल प्राप्त होता है। आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? आप उन्हें धन्यवाद देते हैं और ले जाएं पर। नेक्स्ट, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। नेक्स्ट, जब दूसरे हमारे बारे में आहत करने वाले कहते हैं तो क्या हमें करना चाहिए? ठीक से व्यवहार करना। इसी के साथ में आज का टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल यहीं पर समाप्त हुआ। कल मैं फिर से आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपको आज प्रोवाइड कराई गई है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और यह भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 100% पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।